अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने जुबान को सही इस्तेमाल करें, अच्छे अखलाक, अच्छी आवाजें निकालें। आप अपनी जिंदगी अगर इज्जत मिले, अगर आप ख्याल करते हैं मेरी जिंदगी में इज्जत मिले, तो आप अपनी जुबान को सुधारें। आप अपनी जुबान से अखलाक और मोहब्बत की तरह बातें करें, गाली गुलूज की बातें नहीं होनी चाहिए वहां जाइए, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक की तरफ से होती है। अगर आप जिल्लत में अगर जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं, तो आप इज्जत की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप अपनी जुबान को सफाई करो, अपनी जुबान को बदल डालो, अपनी जुबान को दीने मुस्तफा में डालो, अपनी जुबान को दीने राह खुदा में डालो, तो आपकी इज्जत होगी। मैंने बुजुर्ग इंसानों को देखा हूं, बुजुर्ग जो ज़ईफ है, जो इंसान वो जो ज़ईफ है, वह इंसान की कोई कद्र नहीं होती। मैं हालात दौर ऐसे हो चुके हैं, जो छोटे घर के जो बेटे होते हैं और बड़े अब्बू होते हैं, चाचा होते हैं, चाची होते हैं, सभी लोग घर में होते हैं, लेकिन उसकी इज्जत पहले के दौर हालात की तरह नहीं होती है जो आज के हालात में से हो रही है। याद रखो, जिस तरह से आप अपने रिश्तेदारों से सुलूक करते हो, अगर आप अच्छी नेकी के इरादे से सुलूक करते हो, याद रखो आपकी भी जिंदगी बेहतर बनेगी। अपने वालिद की इज्जत करो, अपने बड़े अब्बू की इज्जत करो, बड़ी अम्मी की इज्जत करो। अगर आप करोगे तो आपकी भी इज्जत होगी। इसलिए नौजवानों, अपने वालिद से मोहब्बत करो। नौजवान मार्केट में, बाजारों में दोस्तों के साथ घूमते हैं, पूरे टाइम निकाल देते हैं, लेकिन वालिद के साथ 1 घंटा भी टाइम नहीं निकालते। अपने वालिद के साथ 1 घंटे का भी टाइम नहीं निकालते हैं। निकालो, 10 मिनट का वक्त निकालो, आधे घंटे का वक्त निकालो, 2, 3, 4 घंटे का भी वक्त निकालो और अपने वालिद से बातें करो, उससे मशवरा लो, उनसे जानकारी लो, उनसे सीखो, तो आखिरत याद होगी। याद किया करो। एक वक्त था लोग दरख्त के नीचे बैठकर चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, अब्बू, मेरे बड़े भाई, सबके भाई एक जगह बैठ करके बातें किया करते थे। वो मौसम का लुत्फ दरख्त के नीचे बैठकर हुजूर की बातें किया करते थे, सरकार की बातें किया करते थे, अल्लाह पाक की बातें किया करते थे। उस दरख्त के नीचे बैठकर कुरान और हदीस की बातें किया करते थे। वालिदैन का मकाम क्या, वालिद का मकाम क्या, जन्नत और आखिरत क्या, इखलाक मोहब्बत क्या, उस सारी चीजें बातें किया करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है देखो, सिर्फ पूरा दिन मोबाइल से बातें करते हैं। कितना कंफ्यूज हो गए इंसान, आपको मालूम है कितना जहर चीज है वो। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मोबाइल में लग गए, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर फोन में लग चुके हैं। वही फोन जो है जहन्नुम के रास्ते लेके चला। याद रखो, जो टाइम आप मोबाइल के अंदर देते हो, जो वक्त आप मोबाइल फोन में, बाजारों में दोस्तों के साथ लगाते हो, वही टाइम, वही वक्त
अपने वालिद के साथ लगाओ, अपनी वालिदा के साथ लगाओ, अपने अम्मी जान के साथ लगाओ। आखिरत दुनिया में जो कुछ भी है बस वही सब कुछ है। दीन मुस्तफा में लगाओ, दीन राह खुदा में लगाओ, कुरान हदीस को पढ़ो, मोबाइल में कई वक्त वक्त लगाओ। इसलिए जब दीन मुस्तफा की तरफ आओगे जुबान मीठी होगी, जब दीन राह खुदा की तरफ आओगे जुबान साफ होगी, जब मस्जिदे या अल्लाह के घर जब आओगे तो जुबान साफ होगी, जब वालिद वालिदैन की बातें करोगे, वक्त निकालोगे तो फिर आपकी जुबान साफ होगी। जब कुरान और हदीस को सीने से लगाकर जब तिलावत करोगे तो आपकी जुबान साफ हो जाएगी। तब देखो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता इस तरह से बनाएगा जहां इज्जत आपके पास चल करके आएगी, फिर आकर आपकी तारीफ करेंगे, आपकी बयानात करेंगे, आप बेहतरीन अंदाज के मालिक हैं और आपकी जुबान से मैं तरस रहा हूं आपकी आवाज सुनने के लिए। आप सिर्फ रसूलुल्लाह का नाम ले लीजिए तो वो मचल जाता है वो इंसान। लो ना, इसलिए आप अपने को खुद को बदलें। जब आप बदलेंगे तो आप अल्लाह की तरफ से आपको, अल्लाह पाक को आपको आपकी तरफ से इज्जत बरकरार होगी। याद रखो, आप अपनी जुबान को सफाई करो, जब सफाई करोगे तो आपकी इज्जत होगी। ये अल्लाह पाक का वादा है और रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान है कि अशमतु हुस्नुल खुलुक, खामोशी और अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक यानी हुजूर की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अशमतु हुस्नुल खुलुक, खामोशी और अच्छे अखलाक। गाली गलौज करने वाला भी है, वो गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन वो शख्स अगर ज्यादा बोलते हैं तो गाली गलौज पे लोग भी उतर जाते हैं। कम बोलने वाला वो निजात पाते हैं, सवाब मिलता है, उसको सवाब दी जाती है कम बोलने वाले। लेकिन सबसे बहादुर और बेहतरीन इंसान वही होता है जो कम बोलते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाया करे, अपने गुस्से को काबू में कर लिया, वही बहादुर इंसान कहा जाता है हुजूर की हदीस से। लेकिन आजकल के इंसान अगर टक्कर भी लग जाए तो गुस्से आने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्यों टक्कर मारे। अगर गौर से देख लिया जाए तो उसमें गुस्से खफा होने लगते हैं, मुझको गौर से क्यों देखा, उसको गौर से क्यों देखा। वो इंसान चलते फिरते अगर टकराव हो जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है। देखो अगर आपकी नफ्स अगर इस तरह से कड़कपन है तो हुजूर की हदीस को पढ़ो, हुजूर की सीरत को पढ़ो और अपनाओ। हुजूर ने अपनी जिंदगी में किस तरह से जिंदगी गुजारे और उन्होंने अपने गुस्से को किस तरह से पिया करे, गुस्से को पीने की कोशिश करो, गुस्से को बाहर मत निकालो। गुस्से को अगर बाहर निकालोगे तो आपकी जिंदगी आग जलजला की तरह आपकी जिंदगी फना हो जाएगी। इसलिए कहा गया गुस्से को पिया। अगर सामने वाले अगर कोई कहते हैं बुरा भला तो हम काबू कर लेंगे अपने आप को। सामने वाले अच्छे अखलाक इंसान है, बेहतरीन इंसान है, तो हम उनकी बातें मानेंगे और उनसे हम सीखेंगे। इसलिए अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुरान और हदीस का जिक्र हर इंसान पर सुनना फर्ज है, समझना भी फर्ज है, उस पर बातों पर अमल करना भी फर्ज है। लेकिन इंसान गुमराही की तरफ, बुराई की तरफ, चुगली की तरफ, गीबत की तरफ, झगड़ों की तरफ, हत्या के दीन की तरफ नहीं, वो छोड़ छाड़ के चले गए गुनाहों की तरफ। लेकिन रसूलुल्लाह की तरफ अगर आ जाए तो उसकी किस्मत तब्दीली हो जाती है। किस्मत में जब किस्मत में तब्दीली होगी
تو زندگی بہتر بنے گی، خوشحالی بنے گی۔ یاد رکھو، آپ اپنی کو صفائی کرو، آپ اپنی زبان کو صفائی کرو، من تزکا، اپنے من کو صفائی کرو، وذکر اسمہ، اور اپنے رب کو وظیفہ پڑھو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی تسبیح پڑھو، فصل اور نماز پڑھو۔ یہ کامیابی کا راستہ جب آؤ گے تو آپ کی عزت ہوگی، ذلیل کبھی نہیں ہوگے، عزت ہوگی۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔